ईरान अपनी पूरी ताकत आबनाए हुर्मज में लाकर अमेरिका को एक वाज़े और दो टोक पैगाम दे चुका है। वहीं दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर वायलेशन का इल्जाम लगाया है, तो अमेरिका ने अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान पर यह इल्जाम लगा दिया है कि ईरान ने सीज फायर की वायलेशन की है। इसी सारे शोर में इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से भी बड़ी खबर आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 19 अप्रैल 2026 इतवार का दिन। कुछ इंतजाम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि एक जानिब मुज़ाकरात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम भेजने का ऐलान किया है, लेकिन इस मरतबा अमेरिका के सदर ट्रंप जो है वो अपने नायब सदर को नहीं भेज रहे। ये मामला क्या है? क्या मुज़ाकराती वफ्द को ट्रंप ने डाउनग्रेड किया है या इसके पीछे कोई और वजह है? यह समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है जिसे बहुत से लोग मिस कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब सीज फायर के वायलेशन के जो इल्ज़ामात हैं वो दोनों तरफ से सरफेस हो चुके हैं, तो बड़ा मेक और ब्रेक सा मोमेंट आ चुका है पाकिस्तान के लिए भी। नूर खान एयरबेस पे अमेरिका के तैयारे, साजो सामान, आर्मर्ड व्हीकल्स और दीगर इक्विपमेंट के साथ लैंड कर रहे हैं और यूं लग रहा है कि एक बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। याद रखिएगा कि इस्लामाबाद के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो जेडी वैंस जब आया था उससे ज़्यादा हैं। जेडी वैंस के टाइम पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे उससे ज्यादा है। तो सवाल ये होता है कि अगर जेडी वैंस नहीं आ रहा तो इतने ज्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्यों? असल कहानी कुछ और है, उसे भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो ईरान के जो स्पीकर हैं बाकर कलेबाफ, उन्होंने ये स्टेटमेंट कल जारी की कि जब एक सीज फायर मुआहदा था तो अमेरिका ने आबनाए हुर्मज में जो हमने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, नेवल माइंस बिछाई हुई हैं, अमेरिका ने अपना वो माइंस तबाह करने वाला बहरी जहाज, जब जंगी बहरी जहाज आबनाए हुर्मज की तरफ भेजा तो वो सीज फायर की पहली वायलेशन थी। और हमने इस्लामाबाद टॉक्स के राउंड 1 में बैठकर अमेरिका को यह बता दिया कि भाई हम शूट करेंगे और हम इसे तबाह कर देंगे। 15 मिनट के बाद, क्या कहते हैं कि हमने आमने सामने बैठकर जब उन्हें बताया तो 15 मिनट के बाद हमें पीछे से खबर मिली कि इनका अब जो बहरी जहाज है वो वापस जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सीज फायर की पहली बड़ी वायलेशन कर दी थी, क्योंकि इस्लामाबाद टॉक्स के राउंड 1 से पहले ही सीज फायर तो अनाउंस हो चुका था। अब नाज़रीन इकराम, एक और तशवीशनाक चीज ये हुई है कि कल आपको पता है कि परसों ईरान ने आबनाए हुर्मज खोलने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि भाई मैं नाकाबंदी जो है वो नहीं रोक रहा, नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा। अच्छी बात है, थैंक यू ईरान, आपने आबनाए हुर्मज खोल दिया। अब ईरान एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन में फंस गया। अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड ये कहता है कि ईरान के किसी भी बंदरगाह से ना कोई जहाज आ सकेगा ना उधर जा सकेगा। अमेरिका कह रहा है ये तो जारी रहेगा, ईरान का कोई जहाज किसी बंदरगाह से नहीं बाहर निकल सकता या अंदर जा सकता। ईरान के ऊपर पूरा एक कर्फ्यू और उसके समुद्रों में ब्लॉकेड है। लेकिन ईरान जो है वो दुनिया भर के जहाजों को आबनाए हुर्मज से गुजरने की इजाजत दे। ईरान कहता है भाईजान हमें किन नफलों का सवाब है, हम फिर आखिर किधर गए, हमारे पल्ले क्या बचा, हमें इसमें क्या मिला? ये तो इर्रेशनल सी बात है। एक मुल्क है वो कहे कि भाई हम सब के लिए रास्ता खोल रहे हैं लेकिन हमारे पे पाबंदी बरकरार रहे, हमारा रास्ता जो था वो भी बंद कर दिया है। तो ईरान ने कहा नहीं, हम आबनाए हुर्मज दोबारा बंद कर रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, कल भारत की शिप्स के ऊपर भी आपको पता है कि जो फायरिंग के वाकयात हुए, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भी ये कह दिया है कि जी ईरान ने सीज फायर की वायलेशन की है और ईरान ने जो बुलेट्स हैं वो कुछ कश्तियों के ऊपर आबनाए हुर्मज के अंदर मारे और इसमें एक जो फ्रांस की शिप थी वो भी थी, एक फायर फाइटर जो है वो यूनाइटेड किंगडम का था। और साथ ट्रंप कहते हैं दैट वाज़न्ट नाइस। वाज इट? ये तो कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है जो ईरान ने की है ना। ट्रंप इस तरह की, आपको पता है, जरा इनफॉर्मल सी लैंग्वेज यूज करता है। लेकिन अब ईरान जो है एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान ये भी कह रहा है कि हम बॉम्ब्स गिराने के लिए तैयार हैं, अमेरिका अपनी मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, मसल्स फ्लेक्स कर रहा है कि भाईजान मुज़ाकरात की मेज पे आ जाओ वरना देखना। अब ट्रंप ने कहा है ना कि मुआहदा तो होना है, चाहे टेबल पे करो या फिर हम चाहे जंग के जरिए तुम लोगों को और तबाह करके और तुम्हारी पूरी तबाही फेर के तुम्हें घुटनों पर ले आए। तो ईरान भी यही कह रहा है, हम अपने मुतालबात तस्लीम कराएंगे, मेज पे कराने हैं तो करा लो वरना हम जंग लड़के कर लेंगे। अब ईरान ने टिट फॉर टैट करने का फैसला किया और कहा कि अगर अमेरिका अपनी नफरी बढ़ा रहा है, अगर अमेरिका अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है तो कहीं से इसे एक सिंबल ऑफ वीकनेस के तौर पर न लिया जाए। तो ईरान ने क्या किया जी, ईरान ने आबनाए हुर्मज पर मजीद बहरी दस्ते तैनात कर दिए हैं और इससे जाहिर बात है अमेरिका, इसराइल और दीगर मुल्क जरा परेशान हुए हैं
कि ईरान आबनाए हुर्मज में अपने मजीद बहरी दस्ते, अपनी मजीद, और एक और चीज पहले ही सामने आ चुकी है, अमेरिका कहता है हमने ईरान की नेवी तबाह कर दी। ईरान में दो नेवीज हैं, एक कन्वेंशनल नेवी है, एक IRGC की नेवी है। जो कन्वेंशनल नेवी है ना, उसके पास बड़े बड़े जहाज थे, बहरी जहाज जो अलामती होते हैं, जो कि इतने काम के नहीं थे, इतने पुराने थे ईरान के पास, वो सारे तबाह हो गए हैं। लेकिन IRGC की नेवी के पास छोटी छोटी बोट्स हैं, खुदकुश बोट्स हैं, गन बोट्स हैं, नेवल माइंस बिछाने वाली बोट्स हैं। और अमरीकी अखबार ने कहा है कि अभी भी ईरान के पास 70% अपना जो IRGC की नेवी है उसके पास अपना इक्विपमेंट मौजूद है। अब ये 70% भी बहुत है, और ईरान ने सारा अपना हुर्मुज़ में तैनात करना शुरू कर दिया है। और ईरान कह रहा है इंज ते फिर इंज ही सही। मुझे यूं लग रहा है कि ईरान किसी भी तरह से ये नहीं चाहता कि मैदान जंग में वो हारे, ईरान किसी तरह से ये नहीं चाहता था कि वो मुज़ाकरात की मेज पे हारे, और अब ईरान ये भी नहीं चाहता कि ईरान नैरेटिव और मीडिया की ये जंग हारे और कोई ये कहे कि ईरान डर गया, ईरान ने सरेंडर किया। तो याद रखिएगा, चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता भी है। तो अमेरिका जो है उसकी वॉर रेटरिक भी, अमेरिका की धमकियां भी, ट्रंप की तरफ से सख्त बयानात भी, और ईरान की तरफ से भी सख्त तरीन मौक़िफ़ जो है, ये पीस डील से पहले एक अपनी पोजीशन वाजे करने का भी एक टूल हो सकता है। इस चीज को जरा ज़हन में रखिएगा कि हम डरे नहीं हैं और इस तरह की चीजें। अच्छा, अब मैं आपको यह बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ऐलान किया कि ईरान के सीज फायर की वायलेशन है, लेकिन इस सीज फायर वायलेशन के बावजूद मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इस्लामाबाद जा रहे हैं और वो वहां कल शाम को पहुंच जाएंगे। और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि बताया यह जा रहा है कि निगोसिएशंस के लिए। फिर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसने कहा है कि भाई हम एक बड़ी फेयर और रीजनेबल डील जो है वो आपको दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं यू टेक दिस डील। अगर आपने ना की तो हम से हर आपके मुल्क का पावर प्लांट, हर सिंगल ब्रिज जो है वो तबाह कर देंगे, और अब आपको नो मोर मिस्टर नाइस, मैं अब अच्छा बंदा बन के आपको नहीं दिखाऊंगा, अब आप मेरा दूसरा रूप देखेंगे और फिर मेरे लिए ये एजाज होगा कि मैं वो कर दूं जो करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं अपना वफ्द भेज रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और मैं कल से ये बात कर रहा हूं, इन सख्त बयानात के बावजूद मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने हैं। इससे पहले भी ईरान की तरफ से आप कह रहे होंगे सख्त बयानात हैं, लग रहा है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जब टेम्परेरी सीज फायर की बात थी तब भी ईरान ने बहुत सख्त बयानात दिए, लेकिन टेम्परेरी सीज फायर पे ईरान राजी हुआ। राउंड 1 से चंद घंटे पहले ईरान ने बहुत दबंग बयानात दिए, लेकिन ईरान राउंड 1 में शिरकत की। ईरान की ये एक नैरेटिव की और प्रेशर की पॉलिसी भी है, और अभी भी ईरान के जितने सख्त बयानात आए उसमें कुछ लोग जो ईरान की पॉलिसी को बड़ा क्लोजली समझते हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, ईरान इतने सख्त बयानात दे रहा है, इसका मतलब है कि अगला राउंड होने जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर है, इस्लामाबाद में ही मौजूद है, जिन्हें ट्रंप ने शुरू में कहा था कि इस्लामाबाद में ही रुको, कुछ इस्लामाबाद में ही होगा, बाकी सारे रिपोर्टर निकल गए, यही एक रुकी हुई है, बाकी अब सारे वापस आएंगे, लेकिन शी स्टिल इन इस्लामाबाद, क्योंकि ट्रंप ने इसे डायरेक्टली बता दिया था। इसने कहा है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं वो आएंगे इस्लामाबाद, जेडी वैंस नहीं आ रहा। अब एक तो इसमें यह है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को ईरान स्पॉइलर समझता है, लेकिन मुझे यह लग रहा है, मेरा एस्टिमेट यह है कि जेडी वैंस को डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट नहीं लेने देना चाहता। खबर भी यही आ रही थी कि पहले एक वफ्द आएगा, वो आकर ईरान के साथ फाइनल डील सेट करेगा, मामला तय होंगे, वो कॉल मिलाएगा कि मिस्टर प्रेसिडेंट आ जाएं, बस अब आप आए और साइन करने बाकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां से सरप्राइज विजिट देगा और डोनाल्ड ट्रंप आके साइन। अच्छा, अब जेरेड कुशनर दामाद है, स्टीव विटकॉफ नुमाइंदा है। जेरेड कुशनर का एक पूरा पॉलिटिकल करियर उसके, वो जेडी वैंस का एक पूरा पॉलिटिकल करियर उसके सामने है, और जेडी वैंस को एंटी वॉर भी समझा जाता है। तो ट्रंप को यह लगता है कि ये अगला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बन सकता है और ये एक बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा अगर इसने मेरे आने से पहले भी, साइन तो मैं करूंगा लेकिन सब यही कहेंगे कि असल काम तो जेडी ने किया, ट्रंप ने आके साइन किए। तो दैट इज अ रीजन कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जेडी वैंस को नहीं भेज रहे। इसके अलावा देयर इज नो अदर रीजन। जो अमेरिका के तैयारी और अमेरिका की अपनी सिक्योरिटी की तैयारियां हैं वो कोई और कहानी बता रही हैं। वो बता रही हैं कि जेडी वैंस से भी बड़े लेवल का कोई बंदा आ रहा है। वो तो फिर जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप है, वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट ही होता है। तो इस वक्त इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा है। ट्रंप यूं लग रहा है कि अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बचाना चाहता है नवंबर के इलेक्शन से पहले, और वही जो रिपब्लिकन रहनुमा है वॉशिंगटन डीसी से, साजिद तारड़, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में अगले दिन ये बात कही थी कि रिपब्लिकन पार्टी ये चाहती है कि ट्रंप इस्लामाबाद आए, साइन करे और फिर वापस जाए, और अमेरिका के जब बेस पे उसका एयरफोर्स 1 लैंड हो, उधर से जब उतरे तो मीडिया से जब वो बात करे एक फातेह के तौर पर और कहे कि मैंने इतना बड़ा तनाज़ा हल कर दिया, तो फिर वो अपनी मिड टर्म इलेक्शन की नवंबर की कैंपेन को स्टार्ट करे ताकि कोई पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिले। तो ये एक पॉलिसी हो सकती है, और इसीलिए जेडी वैंस को थोड़ा सा शायद पॉलिटिकली और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डोनाल्ड ट्रंप ने साइडलाइन किया, बिकॉज ही इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन, वो क्रेडिट सारा खुद लेना चाहेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस वक्त सीज फायर वायलेशंस, ईरान की डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है, अमेरिका की डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है, इस सब के बावजूद मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। अगले ब्लॉग में कुछ और डिटेल्स भी रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।